हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे। और लास्ट क्लास में हम डेटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ डेटा मॉडल्स देखे थे, बट आज हम दो मॉडल और देखने वाले हैं, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल कहाँ यूज़ करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात। देखिए, आज की डेट में वी आर नॉट डीलिंग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। आज की डेट में हम बिग डेटा के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंसर्स के थ्रू आ रहा है, मशीन्स के थ्रू आ रहा है, कंप्यूटर सिस्टम सर्वर्स के थ्रू आ रहा है, और अदर यूनिट्स के थ्रू हमारे पास डेटा नेटवर्क्स के थ्रू बहुत सारा डेटा हमारे पास रिसीव हो रहा है। तो वो सारे डेटा को प्रोसेस हम लाइव प्रोसेस करना चाहते हैं, उस डेटा को, उस प्रोसेस को हम विदाउट एनी डिले प्रोसेस करना चाहते हैं। तो जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और हम उसको कंटिन्यूस प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर हम उस पर बहुत सारे रूल्स लगाएंगे तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे अभी हमारे शहर में क्या हुआ है, हाँ, हर 5 मिनट में एक सिग्नल, हर 5 मिनट भी नहीं, हर 2 मिनट में एक सिग्नल लगा दिया है। तो वो 2 मिनट में जो एक सिग्नल लगाया, तो उससे क्या हो रहा है भाई, जो लोग जा रहे हैं वो हर सिग्नल पे रुकना पड़ेगा उनको, हर सिग्नल पे, जब तक कि उसकी जो रूल क्या है कि जब तक वो ग्रीन नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक होता ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी सिग्नल लगा दिया है। पता चला आप अकेले ही खड़े हो, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पर। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अगर हम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा देंगे तो हमारी प्रोसेसिंग हो जाएगी स्लो। जो होता है किस केस में, इन केस ऑफ दी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल में हम इसको थोड़ा फ्रीडम देना चाहते हैं डेटा को, कि डेटा जो है तेज़ी के साथ मूव कर सके, इसलिए हम इस पर ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं करते, और इसको स्टोर करने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म हम यहाँ पर रखते हैं। तो पहली बात समझने वाली ये है कि नॉट कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, यहाँ पर डेटा जो होता है ना ही कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होता है और ना ही कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है हम डेटा किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, हम डेटा को एग्जैक्टली उसकी मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। मेटा के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पर हम मेटा डेटा उसका स्टोर कर रहे हैं अंडरस्टूड बाय द मेटा एंड द टैग्स, उसको या तो टैग के फॉर्म में या मेटा के फॉर्म में। अब मेटा क्या चीज़ है, आप देखें, आपने किसी को फ़ोन किया, ये क्या है, एक डेटा है। आपने उसको फ़ोन किया तो कुछ ना कुछ बात की होगी, तो दैट इज़ योर डेटा। लेकिन क्या वही अकेला एक डेटा है? नहीं। उसकी जानकारी कैसे मिलती है, आपने किसी को फ़ोन किया तो अब उसके बारे में कैसे पता चलेगा भाई, उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि भाई आपने कॉल किया, लेकिन कितने बजे कॉल किया। आपने 10:10 पे सुबह कॉल किया, आपने 10 मिनट तक बात करी, यानी 10:10 से 10:20 तक आपने बात करी, दैट इज कॉल्ड दी मेटा इंफॉर्मेशन। आपके नंबर से फ़ोन गया और जिस नंबर पे आपने लगाया, जिस पर्सन को आपने लगाया, आपके फ्रेंड को, उसके नंबर पे कॉल रिसीव हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ मेटा इंफॉर्मेशन। आई होप, क्या कौन कौन से राउटर से ट्रेवर्स होके इंफॉर्मेशन गई, दैट इज़ ऑल्सो अ मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। और आपने क्या किसी एप्लीकेशन के थ्रू बात करी, दैट इज ऑल्सो अ मेटा इंफॉर्मेशन। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ये मेटा इंफॉर्मेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड कैसे करा जाता है, मेटा डेटा और टैग्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। आप अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पर। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, XML हो सकता है और JSON डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज एंड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आफ्टर दैट ये देखिए, यहाँ पर हमने XML में डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इसमें नोट स्टार्ट, नोट एंड। अब ये देखिए, ये प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड टैग्स हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते थे इसका, नोट की जगह नोट 1 या नोट 2 भी रख सकते थे। सिमिलरली ये बाकी जो टैग्स आपको दिख रहे हैं, ये भी क्या है, यूज़र डिफाइंड टैग्स हैं। यही खास बात है इस लैंग्वेज की, दैट इज कॉल्ड XML। तो यहाँ पर नोट यानी कि सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट एंड एंड। आफ्टर दैट कहाँ से कहाँ भाई, फ्रॉम विकास दुबे, तो विकास दुबे फ्रॉम टैग में है। कहाँ भाई, टू ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट तक। किस बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट भाई, लर्न कर लो DBMS। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि दैट इज दी मेटा इंफॉर्मेशन। अब मैंने लेक्चर डिलीवर किया, बट दिस इज कंसिडर्ड एज दी मेटा इंफॉर्मेशन ऑफ माय लेक्चर, जो कि हम XML या JSON डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हैं। इसको प्रोसेस करने के लिए फास्टेस्ट वे क्या है, अगर हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल का यूज़ करें। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज
not at all looking like a structured data. This is a semi structured data which is stored in form of tags. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर. आफ्टर दिस, हायरार्किकल डेटा मॉडल ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है. कुछ स्मॉल कंपनीज़ या स्मॉल शॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस डेटा मॉडल का. तो यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, आप देखें, दिस मॉडल इज़ टाइड क्लोजली. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि ये ऑब्सोलीट क्यों हुआ है, कि ये टाइड क्या है, क्लोजली है. यहाँ पर जो इसके मॉड्यूल्स हैं एक दूसरे से टाइटली कपल्ड हैं. जब कोई चीज़ टाइटली कपल्ड होती है तो देयर इज़ नो चांस टू एनहेंस इट. क्या होगा कि हम अगर उसको एनहेंस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी. तो इसकी पहली प्रॉब्लम क्या है, टाइटली कपल्ड. अगर आपको टाइटली कपल्ड नहीं मालूम हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, मैंने लूजली एंड टाइटली कपल्ड बड़े अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहाँ देखें, सेकेंड है, स्केलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पर स्केलिंग एक प्रॉब्लम है क्योंकि टाइटली कपल्ड है. जब दो मॉड्यूल्स टाइटली कपल्ड हैं, उनके बीच में बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं दो मॉड्यूल्स के बीच में. तो इन दैट केस अगर एक मॉड्यूल में हम कुछ चेंजेस करेंगे तो दूसरा मॉड्यूल भी इफेक्ट हो जाएगा. ये बिल्कुल वैसे ही है कि दर्द यहाँ पर होगा अगर आपको, तो दूसरे को भी दर्द होगा. जो आपसे प्रेम करता है उसको भी दर्द होगा भाई, ठीक है ना. तो आफ्टर दैट स्केलिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. इसकी वजह से हम स्केल अप नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़रा थोड़ा सा भी चेंजेस अगर मॉड्यूल 1 पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली मॉड्यूल 2 भी इफेक्ट हो जाता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उसमें कुछ ग्लिचेस आने लगते हैं. Not used widely, it is not used widely, it is only used for local business. जहाँ पर एक छोटा सा कहना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैंने रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का. आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में क्या होता है, हायरार्किकल इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर करते हैं भाई. उनके पास सेक्शन क्या है, टेलीविजन बेच रहे हैं, मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं. अब टेलीविजन में कौन कौन सी टेलीविजन बेच रहे हैं, फुल HD बेच रहे हैं, प्लाज्मा बेच रहे हैं, 4K बेच रहे हैं. यहाँ पर मोबाइल फोन्स में क्या है, 3G 4G 5G है इनके पास. वॉशिंग मशीन में क्या है, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक. इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बना के रखी है. लेकिन अब अगर आप चाहें कि इसको और इन्हेंस करें देन इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि ये मॉड्यूल्स क्या हैं, टाइटली कपल्ड हैं एक दूसरे से. अगर आप कुछ भी चेंजेस यहाँ पर करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि भाई ये सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या चीज़ है. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. थैंक यू.